स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले जानेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स है क्या। मेटल्स एक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं और पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, जिसके कारण इन पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। और जो वैलेंसी है मेटल की, किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द एटम ऑफ दैट मेटल की जो इलेक्ट्रॉन है मेटल ने कितने डोनेट किए हुए हैं। जैसे सोडियम पर आपने एक प्लस चार्ज लगे हुए देखा होगा, तो मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। अगर आपको पता नहीं हो कि वैलेंसी क्या है, ठीक है, तो 9th के वीडियो ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 9th के वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और शाइनी होते हैं, ठीक है ना, चमकदार होते हैं और ठोस होते हैं। अब हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सके, है ना, या जिसको हम मतलब जो चीज़ रखी हुई है। और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई इंसान है, उसको देख के हमने कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है ना, लेकिन उसका नेचर क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम उसके साथ रहेंगे तो हमें पता चलेगा उसका नेचर। तो इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देख कर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टेट, अवस्था, कि कोई मेटल कैसी है, सॉलिड है, ठीक है ना। जनरली मेटल्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कैसी होती है, सॉलिड ही होती है, ठोस, ठीक है। केवल एक एक्सेप्शन है मरकरी का, जो लिक्विड होता है, पारा, जो जनरल आपने देखा होगा थर्मामीटर में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मेटल की जो है दूसरी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स कैसी होती है, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या, कि जब भी हम मेटल को बीट करेंगे, हेमट करेंगे, हथौड़े से मार मार के शेप दे सकते हैं ना, कैन बी चेंज इनटू, इनको क्या कर सकते हैं हम, थिन शीट्स में, पतली चादरों में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी। आपने देखा होगा सोना और चांदी की पतली पतली सी परत, है ना, स्वीट्स पर भी, मिठाई पर भी लगी होती है, मतलब उसको इतना पतला किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेटल्स कैसी होती है, मेलिएबल होती है, जिसमें भी क्या हो सकता है, इसको अपन बीट करेंगे या हेमट करेंगे, आप इसको अपनी इच्छा अनुसार हम शेप दे सकते हैं, क्योंकि पतली से पतली भी हो जाती है। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। अच्छा, डक्टिलिटी मतलब कि इसके पतले से पतले वायर भी हम बना सकते हैं। आप देखेंगे अपने घर में जो ज्वेलरी वगैरह होती है, ठीक है ना, ज्वेलरी को कितना बारीक बारीक सा डिज़ाइन बनाया, क्योंकि मेटल की गोल्ड ज्वेलरी देखी होगी आपने, प्लेटिनम ज्वेलरी देखेंगे, तो इस तरह की ज्वेलरी है, अपन अपने मनपसंद का शेप दे सकते हैं इसको। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसकी डक्टिलिटी। और अलग अलग मेटल की, डिफरेंट मेटल की डक्टिलिटी भी अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें और अपने नोट्स बनाते जाएं। कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी, चालकता कैसी होती है, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इसमें भी सबसे जो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। हम लोग जो हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, देखें मेटल के, स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। क्यों, क्योंकि खाना बनाने के लिए उसमें क्या हीट पास होना ज़रूरी है, तो इजीली गर्म हो जाते हैं। और उसके बाद आपने वायर देखे, कॉपर वायर जो लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी मेटल के होते हैं। उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर होती है। प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है, क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है मेटल का, ठीक है ना। अगर वो ओपन ही रहेंगे तो हमें करंट भी लग सकता है, इसलिए उसको प्लास्टिक की कवरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटलिक लस्टर, मोस्टली मेटल कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सोना चांदी तांबा पीतल, ये सभी कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो यही जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक, ठीक है ना। लस्टर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, तो थोड़ा सा वो ऊपर सही लिखी हुई है हेडिंग में, LUSTURE, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। हार्डनेस कैसी है, मेटल सारी हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। केवल एक एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, यही जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, सॉफ्ट होते हैं और इनको लगभग हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन मान लीजिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जनरली जो मेटल्स के
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ओके, सोनरस, जब भी मेटल को हम क्या करते हैं, बीट करते हैं तो आवाज़ करती है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिसिटी है, इससे क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। तो जो इंस्ट्रूमेंट है आपने देखे होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें भी मेटल के वायर लगे होते हैं तो आवाज़ करते हैं। हमारे स्कूल में रिंगिंग बेल है, सभी में मेटल होता है तो आवाज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वेयर डू वी फाइंड मेटल्स, तो मेटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर है, प्लेटिनम, प्योर सब्सटेंस पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कम, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और मोस्टली जो मेटल रिएक्टिव होते हैं वो उनके ऑक्साइड फॉर्म में, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाएंगे। और सल्फाइड से रिएक्ट कर लेते हैं, सल्फर से रिएक्ट कर लेते हैं, सल्फाइड फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ मेटल जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो कम रिएक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव जो हैं वो तो प्योर सब फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और सल्फाइड फॉर्म में ही पाए जाएंगे, ठीक है। इनका मेटल का एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी आज हम तो केवल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। और मिनरल्स, अब इसमें भी कैसे, किस फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। जो मिनरल्स होते हैं ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मिनरल्स, ठीक है ना। मिनरल्स खनिज जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और इज ए मिनरल फॉर्म, ये भी एक मिनरल का ही फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं, जिससे मेटल हम प्रॉफिटेबली हम प्राप्त कर सकते हैं। मेटल देखिए, अब कार्बोनेट स्टेट में भी पाई जाएगी, ऑक्साइड स्टेट में भी, कुछ सल्फर स्टेट में भी, तो हम प्रॉफिटेबली कैसे उसको ले पाएँ। तो ये जो स्टेट होती है जिससे हम प्रॉफिटेबली मेटल्स को ले सकते हैं। जैसे आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो 10 तरीके, जैसे मान लीजिए आपको 2-4 चीज़ें देखिए, आप देखेंगे प्रॉफिट किस में आ रहा है आपका, ठीक है ना, आपको ज़्यादा प्योर फॉर्म में कहाँ से मिल पा रहा है तो आप उसी चीज़ को लेंगे। तो इसी तरीके से और है। अब हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जब भी, तो क्या बना लेती है, मेटलिक ऑक्साइड बना लेती है। जब भी कॉपर को हीट करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया है, ये देखें आप, ये रहा, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर है, इसको बैलेंस कर दिया है। जब भी एल्यूमिनियम को हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। और कुछ मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बना लेते हैं, वो बेस बना लेते हैं, ठीक है ना। Na2O पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना ले रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। K+O2 पोटेशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। K2O H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ जो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक मतलब जिसमें एसिड की भी प्रॉपर्टी हो, जिसमें बेस की भी प्रॉपर्टी है। एसिड और बेस पर अभी जब भी वीडियो बने तो आपसे ज़रूर देखिएगा, तो एसिड बेस के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों ही शो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन करवाया है, ठीक है ना, HCl का, तो AlCl3 हमें मिला है और वाटर मिला है। ये बेसिक नेचर है यहाँ पर इसका, ठीक है। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखें एसिडिक नेचर में है तो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम एल्यूमिनियम को बना ले रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, रिएक्शन विथ वाटर। पानी के साथ जब भी रिएक्ट करता है मेटल, ठीक है ना, मेटल रिएक्ट विथ वाटर तो क्या बना लेगा, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन बना ले रहा है, ठीक है ना। सोडियम को रिएक्ट करवा रहा है जब भी वाटर के साथ है, ये रेड वाले में देखें, ये सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन बना लिया। मैग्नीशियम को भी सेम, ये मैग्नीशियम है, पानी के साथ रिएक्ट करवा लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और क्या बना लिया है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड के साथ जब भी क्या होता है, मेटल रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बना लेते हैं, मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे जिंक के मेटल है, HCl एसिड होता है, ठीक है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट कर दिया तो ZnCl2 बना लिया है, जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस भी निकल गई, ठीक है ना। मोस्ट नॉन मेटल, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, एसिड के साथ। और कुछ नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं, सल्फर
जैसे सल्फर रिएक्ट कर लेता है तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को बना लेता है, ठीक है ना। कोई कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्या बना रहा है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड बना ले रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ले रहा है और वाटर बना ले रहा है। नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, अभी हम नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना ले रहा है, सोडियम मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है। कैसा होता है, आयनिक होता है, ये सोडियम क्लोराइड बना लिया। और कैल्शियम ने रिएक्ट कर लिया तो क्या बना लिया है, ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, रिएक्ट कर ले रहा है। ये सिंपल है, अपने नोट्स बनाते जाइए। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब भी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना लेगा ये, देखो कुछ ही वैसे ज़्यादातर के रिएक्ट नहीं करते, कुछ रिएक्ट करते हैं मेटल, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, देखिए ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, ये बन गया है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। एक कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन है, ये बन गया है कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब नॉन मेटल्स, ठीक है ना, अभी हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखी। अब हम नॉन मेटल, अभी मेटल में हमने क्या पढ़ा कि वो पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं भाई, नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल एलिमेंट कैसे होते हैं, दैट इज़ नॉट अ मेटल, मेटल नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। नॉन मेटल जो है सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है सॉलिड, गैस और लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये गुड कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। केमिकल एलिमेंट और ये कैसे होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है और जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बिल्कुल आपको आसानी है इसमें, क्योंकि मेटल्स की पढ़ रखी है आपने। अगर आपको मेटल्स की समझ में आ गई है तो नॉन मेटल्स की भी डेफिनेटली समझ में आनी है, क्योंकि जस्ट थोड़ा अपोजिट है, ठीक है ना। नॉन मेटल कैसी होती है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक है ना। सॉलिड है कार्बन, सल्फर है, फास्फोरस है, लिक्विड ब्रोमीन अभी मैंने आपको बताया था, गैस क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। नॉन मेटल्स, मेटल्स कैसी है, सॉफ्ट है, तो बिल्कुल नॉन मेटल मेटल्स कैसी है, हार्ड है, ठीक है ना, सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर कैसी है, नॉन मेटल्स कैसी हो गई है, सॉफ्ट। केवल इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जिसको जाना जाता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, हीरा, ठीक है ना। और नॉन मेटल में चमक नहीं होती, बिल्कुल भी चमक नहीं होती है, केवल एक एक्सेप्शन है, इसमें भी आयोडीन क्रिस्टल। नॉन मेटल मेलिएबल भी नहीं है, ना ही डक्टाइल है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड जो होती है इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, जबकि मेटल्स के कैसे थे, हाई थे। यहाँ पर इसके कैसे हैं, जो नॉन मेटल जो सॉलिड है, लिक्विड है, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और जो सॉलिड लिक्विड हैं उनका पता चली गया आपको। अब बेड कंडक्टर है हीट की, डबल टाइम प्रिंट हो गया है, तो एक बार ही आपने को तो एक ही बार करना है, ठीक है ना। और नॉन मेटल्स कैसी है, बैड कंडक्टर है हीट की, ये भी पहले ही बता दिया है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की भी, सिर्फ ग्रेफाइट है इसमें एक्सेप्शन, और सोनारस भी नहीं है, जबकि मेटल कैसी है, सोनारस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम आसानी से मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई है, वेरी गुड, बिल्कुल समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो नॉन मेटल क्या कर रहे हैं भाई, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो कैसे बना ले रहे हैं, ऑक्साइड बना ले रहे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं भाई, डिजोल्व होते हैं वाटर में, और क्या बना लेंगे, वो एसिड बना लेंगे। देखो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने भी वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट एक कर लिया है, तो यहाँ क्या बना लिया है, कार्बोनिक एसिड, एक्वस, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन है ये इसका। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, HCl बना ले रहा है नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी, और ये भी HCl, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी फास्फोरस नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया है, और ये क्या बना लिया है, PCl3, ठीक है ना। अब आगे देखें, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना ले रहा है भाई, ये देखो क्या बना लिया है यहाँ पर,
ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये क्या है, सल्फ़र है, और हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बन गया है, अमोनिया गैस, ठीक है। ये हो गई इसकी रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो चैप्टर 1 का जो वीडियो है, ठीक है ना, कि तो उसको देख लीजिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझना हो। अब यहाँ पर देखें हम, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है ना, फॉर्म इज सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर NaBr है, आपके पास सामने लिखा हुआ है, सोडियम ब्रोमाइड है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, और यहाँ पर देखें आप गैसियस फॉर्म में है, तो ब्रोमीन जो है क्या हो गया यहाँ पर, किसने मोर रिएक्टिव होता है क्लोरीन, तो इसने डिस्प्लेस कर दिया है सोडियम, जो सोडियम ब्रोमाइड था पहले, तो अब क्या हो गया हमारे पास में, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। जो नॉन मेटल है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ओके, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ में जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल एक ही बताया था हमने आपको पिछले पहले। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, क्योंकि डिस्प्लेस नहीं कर पाते। नॉन मेटल जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनको अगर हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन गैस, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलने वाली, ठीक है ना। अब हाउ डू मेटल्स आर एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं भाई, मेटल को देख लो, लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव आयन बना लेती, पहले ही देख लिया हमने, है ना, शुरू में बताया था आपको। सो दे आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। ये प्लस चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर देखो अब आप, ये प्लस चार्ज आ गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया है यहाँ पर। मैग्नीशियम में भी यही। और नॉन मेटल के इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। ये देखिए क्लोरीन है, ठीक है ना, एक ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो इस पर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl, ठीक है ना। जब भी ये दोनों आपस में ये क्या करते हैं, ये बनता ही तभी है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका कितना है, 11 है, और इसका कितना है, 17, तो दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो सोडियम इसको क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हमको कंपैरिजन देख लेना है, डिफरेंस देख लेना है। मेटल सॉलिड है, नॉन मेटल सॉलिड में भी लिक्विड गैस, यहाँ पर एक्सेप्शन केवल मरकरी है। मेटल्स हार्ड है, नॉन मेटल सॉफ्ट है, एक एक एक्सेप्शन है इसमें। इधर डायमंड है नॉन मेटल में, तो मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम। मेटल में क्या है, मेटेलिक लश्चर है, और नॉन मेटल में कोई लश्चर नहीं भाई, चमक नहीं है, डल है, ठीक है ना, जबकि मेटल कैसी चमकदार है। मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, और नॉन मेटल के क्या है, लो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स कैसी है, मेलिएबल, इनको थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। नॉन मेटल्स कैसी है, नॉट मेलिएबल। मेटल्स डक्टाइल है, नॉन मेटल कोई डक्टाइल नहीं है, इसके कोई वायर नहीं बनाए जा सकते। मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और नॉन मेटल का है बैड कंडक्टर है भाई हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, सिंपल। केवल एक एक्सेप्शन है इसमें, ग्रेफाइट। मेटल कैसी है, सोनारस है, नॉन मेटल जो है नॉट सोनारस, मतलब कि आवाज़ नहीं करती, ठीक है। बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की ओर। अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, ये केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो मेटल क्या है, मेटल जनरली कैसी होती है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेटल्स जो है, और इसका बिल्कुल अपोजिट है नॉन मेटल, क्या है भाई, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेचर कैसा होता है, बेसिक होते हैं, ठीक है ना। देयर ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं, इसके डेफिनेटली एसिडिक होंगे। हाइड्राइड का नेचर कैसा होता है, अनस्टेबल होते हैं इनके हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड जो है कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जो नॉन मेटल के जो है स्टेबल हाइड्राइड होते हैं। एक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मेटल्स यूजुअली क्या करती है, डिसॉल्व हो जाती है। मिनरल्स एसिड के साथ में वो क्या बनाती है, सॉल्ट और कुछ गैस भी लिबरेट
करती है। नॉन मेटल जनरली रिएक्ट ही नहीं करता भाई मिनरल एसिड्स के साथ में। अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स कैसी होती है 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहते हैं यहाँ लास्ट शेल में। और नॉन मेटल में यूजुअली कितने होते हैं 4, 5, 6, 7, क्योंकि लेने का काम करती है ना। और मेटल्स के बारे में पास में क्या 1, 2 एक या 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, जबकि अगर और इनके पास क्या 6, 7 है तो केवल एक आधे इलेक्ट्रॉन की कम होता है, तो वो ले लेती हैं, अपना अपडेट कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है ना। उम्मीद करती हैं आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक और बहुत इंटरेस्ट आया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे साथ में। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। और वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको फिर अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिलेगा, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।